22 जनवरी 2024 को भगवान राम अपने नव निर्मित मंदिर में विराजेंगे, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या भेजे जाएंगे छत्तीसगढ़ से चावल। आपको बता दें कि भंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल का भोग भी लगने वाला है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अयोध्या छत्तीसगढ़ से चावल भेजे जाएंगे, साथ ही भंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल का भोग भी लगेगा। छत्तीसगढ़ से चावल भेजे जाएंगे, जिसको हरी झंडी, जिन ट्रकों को 11 ट्रक बताए जा रहे हैं, उन 11 ट्रकों में भरकर ये चावल अयोध्या भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ से ये चावल आएंगे और सीधे अयोध्या में, जहां पर एक महाभंडारे का आयोजन जो है वो किया जाना है, उसमें इन चावलों का भोग लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर इन ट्रकों को रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। धान के कटोरे से भगवान राम के महाभंडारे के लिए चावल भेजा जा रहा है। तो महाभंडारा चूंकि होना है और अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर जो महाभंडारा होगा उसमें जो प्रसाद होगा, प्रसाद के तौर पर इन चावलों को ग्रहण करेंगे। तो देखिए, जो ये बोरियां हैं, इन्हीं में भरकर चावलों को भेजा जाना है। ये रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रक हैं जिनको हरी झंडी दिखाएंगे और अब से थोड़े समय बाद ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। ट्रक भी देखिए सजकर तैयार हैं, जो कि सीधा रायपुर से रवाना होकर अयोध्या पहुंचेंगे। रायपुर से रवाना किए जाएंगे चावल से भरे हुए ये ट्रक, अयोध्या भेजे जाएंगे छत्तीसगढ़ से चावल और उन चावलों का इस्तेमाल भोग में किया जाएगा। तो एक के बाद एक कतार में देखिए ये जो ट्रक हैं वो लगे हुए हैं। इन ट्रकों को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और गेंदे के फूलों से देखिए इन ट्रकों को सजाया गया है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंकुश के जरिए हम देखेंगे अंकुश क्या तस्वीरें और दिखाएंगे। अंकुश, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, कितनी देर में दिखाने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी इन ट्रकों को? इसमें और कहीं नजर नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि श्री राम, देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो जसपुर जिले के दौरे पर थे और वहां से वापस आकर रायपुर अधिकार पत्र दिया गया है, अधिकार पत्र सौंपा गया है। रायपुर के राम मंदिर पहुंच रहे हैं। राम मंदिर से एक छोटा सा मंच बनाया गया है, बड़ा खूबसूरत मंच है। उस मंच के माध्यम से अयोध्या के लिए करीब 11 ट्रक रवाना किए जाएंगे। उन 11 ट्रक में 3000 क्विंटल छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट चावल जो है अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है। अयोध्या में जो महाप्रसाद बनेगा वो छत्तीसगढ़ के चावल से बनेगा और उसके लिए ये तमाम तैयारियां जो है वो राजधानी रायपुर में की गई है। मैं मंच दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक मंच सजा हुआ है और छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का ये मंच है और यहाँ इस मंच पे देख सकते हैं कि मंत्री दयालदास बघेल, रायपुर सांसद सुनील सोनी और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बस इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचेंगे और विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना करेंगे। ये मंच की तस्वीरें मैंने दिखाई और उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो ट्रक जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट चावल, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में ऐसी 100 से ज्यादा किस्में हैं चावल की जो पैदा होती हैं और पूरे देश में इसकी सप्लाई होती है और कुछ इसी तरीके की जो बेस्ट क्वालिटी के जो चावल है वो इन ट्रकों के माध्यम से कहीं न कहीं इसमें जो तैयारी की गई है राइस मिलर एसोसिएशन के माध्यम से इन ट्रकों में जो है चावल भरे गए हैं और ये चावल अयोध्या के लिए कुछ ही देर बाद रवाना होंगे। तो ये ट्रक जो है काफी देर से यहाँ पर सजाए गए हैं और ट्रकों को सजाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि राइस मिलर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर ट्रकों के रवाना होने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा खुशी का पल है आज छत्तीसगढ़ के लिए, अयोध्या जो है चावल भेजे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व के लिए खुशी का पल है कि भगवान राम के मंदिर के लिए हम ननिहाल से चावल की खेप रवाना कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको रवाना करेंगे, अर्पण कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा सौभाग्य है। आज जैसे आपने कहा कि विश्व के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और ननिहाल को मौका मिला है ये कदम उठाने का। राइस मिलर एसोसिएशन आप लोग जो है कहाँ से चावल इकट्ठा किया है, कौन सा चावल है? पूरे छत्तीसगढ़ से 36 प्रदेश से चावल आया है जो यहाँ कलेक्शन होकर के चावल जा रहा है 36 राज्य से, पूरा छत्तीसगढ़ का। हमारे
छत्तीसगढ़ के ननिहाल श्री राम जी के मंदिर का निर्माण के लिए भोग के लिए चावल जा रहा है। ये हमारा अध्यक्ष महोदय है, भोग के लिए हमारे अध्यक्ष। आप ये क्वालिटी की अगर बात करें तो कौन सा ये चावल है और क्या ये केवल यहीं पैदा होता है? ये उच्च क्वालिटी का चावल है जिसको छत्तीसगढ़ की पहचान भी कही जाती है। धान के कटोरे के साथ साथ यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में इस क्वालिटी का प्रजाति का चावल HMT विष्णुभोग सब मिलता है। इसीलिए यहाँ से 300 मैट्रिक टन चावल हम सब राइस मिलर लोग एकत्रित करके श्री रामचंद्र जी के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या भेज रहे हैं। 22 जनवरी को जो भगवान रामलला फिर से जहाँ पर विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, वहाँ के लिए चावल भेजा जा रहा है। और जो चावल इसलिए भेजा जा रहा है कि जब 22 तारीख को भगवान रामलला फिर से अपने उसी स्थान पर विराजेंगे तो वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जो है वो पहुंचती नजर आएगी और लाखों लोगों को जो महाप्रसाद दिया जाएगा वो छत्तीसगढ़ के चावल से बनेगा और उसकी सुगंध और उसकी खुशबू से जो है अयोध्या भी महकता हुआ नजर आएगा। अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और विष्णुदेव साय के साथ राइस मिलर एसोसिएशन जो है वो भी उनके साथ मौजूद है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को यहाँ पर एक झूला बनाया गया है, एक तौल बनाया गया है, उसमें उनको तौलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो बड़े भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए है। लड्डुओं से तौलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि बड़ी तराजू पर जो है उनको बिठाया गया है और तराजू में बिठाकर उनको तौला जा रहा है। तो लड्डुओं से तौलने के बाद विष्णुदेव साय को यहाँ से वो हरी झंडी दिखाएंगे और हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना करेंगे। तो काफी भव्य तैयारियां जो है भगवान राम मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर की गई है और बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है इसको कहा जा सकता है कि आज वो दिन आया है जब छत्तीसगढ़ का जो 3000 क्विंटल सबसे बेहतरीन जो चावल है उसको यहाँ पर कहीं न कहीं रवाना किया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो इस मंच पर मौजूद है और इस मंच के माध्यम से आज हरी केसरिया झंडी दिखाकर यहाँ पर जो चावल के ट्रक है उसको रवाना यहाँ पर किया जाएगा। तो विष्णुदेव साय जो है वो तस्वीरों में देख सकते हैं और राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष है योगेश अग्रवाल वो इनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। मंच पर जो है वो सांसद सुनील सोनी जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। दयालदास बघेल मंत्री मौजूद हैं और जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो बड़ी और भव्य तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों के लिए जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और चारों तरफ जो है आतिशबाजी की जा रही है, चारों तरफ पटाखे फूटने की आवाज यहाँ पर आ रही है। तो ये तस्वीरें जो है राजधानी रायपुर की हैं जहाँ जो छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और भगवान राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ से जो अयोध्या में जो महाप्रसाद बनेगा उसके लिए चावल रवाना यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी किस्में हैं चावल की जो और कहीं नहीं होती और चावल छत्तीसगढ़ का चावल पूरे देश विदेश में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से जो चावल है वो अयोध्या के लिए भी रवाना किया जा रहा है। तो ये रवानगी के लिए पहले की ये तस्वीर है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद यहाँ पर करीब 11 ट्रकों के माध्यम से 3000 क्विंटल चावल जो है यहाँ से रवाना करते हुए नजर आएंगे। अभी जो है मंच पर स्वागत सत्कार की बेला घड़ी चल रही है और स्वागत सत्कार में सबके नाम पुकारे जा रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के साथ साथ उनके एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका सबका इसमें सहयोग रहा है। और अगर हम बात करें दूसरी के बाकी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उनके पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ वो पहुंचे हुए हैं और उनका भी कहीं न कहीं चावल के इकट्ठे करने की तैयारी में जो है उनका सहयोग रहा है। तो सभी का सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रजमोहन अग्रवाल है कैबिनेट मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये
झंडी दिखाने का अब समय है और ट्रकों को आगे लाने का निर्देश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अब ट्रक जो है आगे आएंगे और उनको फिर हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये जो ट्रक है यहाँ से सीधे रवाना होंगे जो अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या में जिस तरीके से इसके कुछ समय पहले जब तैयारी चल रही थी, जब चावल को इकट्ठा करने की, उस दौरान हमारी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल हमने छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है। और उसके बाद यह सौभाग्य का पल है, खुशी का पल है कि छत्तीसगढ़ को यह सौभाग्य मिला है कि भगवान राम के जो फिर से जहां पर वो विराजने वाले हैं उसके लिए महाभंडारा जो होगा, महाभंडारे के लिए चावल यहां से भेजने का काम किया जा रहा है। तो अब केसरिया झंडे जो है वो हाथों में ले लिए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जो है उनके हाथ में केसरिया झंडा है। केसरिया झंडा में जय श्री राम लिखा हुआ है और इस झंडे को दिखाकर यहाँ से चावलों को रवाना किया जाएगा, ट्रकों को रवाना किया जाएगा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने झंडा थामा हुआ है। तो अब वो इंतजार जो है कहीं जो है इंतजार खत्म हो गया है। और मैं पीछे एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर पीछे जो है एक बार ट्रक जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ट्रक जो है यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है। तो ये जो तैयारी है ये पहले से ही कर ली गई थी, बस इंतजार किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर पहुंचने के बाद वो यहाँ से ट्रकों को रवाना करते हुए नजर आएंगे। तो अब मंच में एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि हरी झंडी माफ कीजिएगा केसरिया झंडी जो है यहाँ से दिखाई जा रही है। और अब केसरिया झंडी दिखाई जाने के साथ नारेबाजी के साथ, जय श्री राम की नारेबाजी के साथ यहाँ पर अब ट्रक जो है वो रवाना हो रहे हैं। तो ट्रक जो है वो धीरे धीरे करके रवाना हो रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि अब ट्रक यहीं से गुजरेगा तो हम लोग भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और पीछे होकर ये तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और झंडे जो है यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ भर से छत्तीसगढ़ का जो सबसे बेस्ट चावल होता है उसको इकट्ठा किया गया है और उसको चावल के ट्रकों को अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि अब देखिए केसरिया झंडी मंच से दिखाई जा रही है और धीरे धीरे करके ये जो चावलों से भरे हुए ट्रक हैं जिनको बेहद ही अद्भुत तरीके से सजा लिया गया है और बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये जो ट्रक सजे हुए हैं, इन ट्रकों को धीरे धीरे करके वहां से निकाला जा रहा है, रवाना किया जा रहा है। केसरिया झंडी जिस पर आप देख सकते हैं कि श्री राम लिखा हुआ है और श्री राम के नारे गूंजते हुए उस स्थान पर सुनाई भी दे रहे हैं। हालांकि तमाम भीड़ वहां पर है इस समय और तमाम मीडियाकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं इन ट्रकों को देखने के लिए और ये देखने के लिए कि किस तरीके से कि ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही अद्भुत हैं। अंकुश, धीरे धीरे करके इन ट्रकों को रवाना किया जा रहा है। कितना समय लगेगा इन ट्रकों को अयोध्या पहुंचने में? और ये भी जानकारी दीजिए कि इन ट्रक के साथ क्या ड्राइवर के साथ कोई और भी इसमें मौजूद रहेगा जो इन चावलों के साथ अयोध्या पहुंचेगा जाएगा? चूंकि दूरी ज्यादा है ऐसे में एक ट्रक में करीब 2 से 3 सहयोगी रहेंगे जो ट्रक की देखभाल के साथ साथ जो ट्रक चालक है वो भी रहेंगे कि अगर कोई एक ट्रक चालक जो है अगर उसको थकान महसूस होती है, अगर वो थोड़ा सा आराम करना चाहता है तो दूसरा ट्रक चालक जो है वो ट्रक चलाते हुए यहाँ पर दिखाई देगा, ट्रक चला सकेगा। देख सकते हैं ट्रकों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और अलग अलग ट्रकों को अलग अलग तरीके से साज सज्जा दी गई है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम के ननिहाल से जो ये चावल भेजा जा रहा है ये उसके बैनर पोस्टर जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अब ट्रक जो है धीरे धीरे यहाँ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रक जो है, पहला ट्रक जो है वो यहाँ से रवाना हो गया है। दूसरे ट्रक की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो जो सामने बैनर लगा है उस बैनर में जय श्री राम लिखा हुआ है
और इसमें लिखा है कि हमारे भांजे श्री राम जी की अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए भक्तों के लिए भंडारे के लिए जो चावल का जो प्रसाद बनेगा उसके रूप में सप्रेम भेंट जो है वो भेजी जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मंच पर अभी भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री जो है ब्रजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर सांसद सुनील सोनी, श्याम बिहारी जायसवाल और राइस मिलर्स एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश अग्रवाल, वो भी यहाँ पर हरी झंडियां दिखा रहे हैं और हरी झंडियां दिखाने माफ कीजिएगा केसरिया झंडी दिखा रहे हैं। और केसरिया झंडी दिखाने के बाद यहाँ पर जो ट्रक हैं वो यहाँ पर रवाना होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ट्रकों को अलग अलग फूलों के माध्यम से, अलग अलग बैनर पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर सजाया गया है। और जो वहाँ जो महाप्रसाद बनेगा उसके लिए छत्तीसगढ़ के चावल का उपयोग होगा। तो अब ये जो काफी लंबे समय से जो तैयारी की जा रही थी, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो चावल इकट्ठा किया जा रहा था वो चावल इकट्ठा किया गया, राजधानी रायपुर लाया गया। हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि एक राइस मिल में किस तरीके से चावल जो है वो इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पर लगातार जो राइस मिलर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है देख रहे थे। तमाम तैयारी और निगरानी के बीच जो है ये चावल यहाँ पर तैयार होते हुए दिखाई दिया था। तो एक ट्रक जो है वो रवाना हो गया है, 2 ट्रक रवाना हो गए हैं। अब तीसरे ट्रक की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तीसरे ट्रक जो है वो भी यहाँ से रवाना होगा। और यहाँ से जो ट्रक रवाना हो रहे हैं उनके पास हम जाकर और अलग तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। हम ट्रक चालक से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं, कितने लोग यहाँ से वो जा रहे हैं और ट्रक में सहयोग के लिए कौन कौन रहेंगे। तो ये तीसरा और चौथा ट्रक है और चौथे ट्रक में जो है ये देख सकते हैं कि अयोध्या के राजा प्रभु राम के ननिहाल से सुगंधित चावल जो है यहाँ से अर्पण किया गया है। और इस तरीके से बैनर पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं ये ट्रक जो है धीरे धीरे यहाँ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी से निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की गई थी वो तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं और काफी लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा है। लेकिन अब ये ट्रक जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 3000 क्विंटल चावल इन ट्रकों में भरा गया है और ट्रक देख सकते हैं कि बड़ी भारी भरकम ये पूरे ट्रक हैं। और इस ट्रक में बाकायदा वो व्यवस्थाएं की गई हैं कि अचानक से कहीं मौसम बिगड़ता है, अगर बारिश जैसी कोई स्थिति बनती है तो चावल को सुरक्षित रखा जाए। और चावल को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक से पूरा पैक किया गया है। प्लास्टिक से पैकिंग के साथ साथ यहाँ पर वो तमाम इंतजाम किए गए हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अलग अलग राज्यों की ये ट्रक हैं, अलग अलग राज्यों के ट्रक होने के साथ साथ इनकी जो कैपेसिटी है वो तमाम वैसी है कि यहाँ से अगर काफी लंबी दूरी भी इनको तय करनी पड़े तो लंबी दूरी के कारण जो है इन्हें ट्रकों में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये तैयारियां जो है काफी मनमोहक है क्योंकि 22 जनवरी ये वो दिन रहेगा जब भगवान राम जो है अपने उसी स्थान पर एक बार फिर से विराजेंगे और उस भगवान राम की विराजने की जो तैयारी है वो पहले से ही कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय वो भगवान राम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान राम के दर्शन करते हुए वो यहाँ पर नजर आएंगे। और जो खूबसूरती है वो यही है कि भगवान राम के रायपुर वाले मंदिर से अयोध्या के राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए यहाँ पर व्यापक तैयारियां जो है वो की गई हैं। और एक बार फिर से हम बात करेंगे योगेश जी, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, आप लोगों ने ट्रक रवाना किए हैं, कैसा है, कैसी रही पूरी तैयारी? मैं तो कहता हूं कि हम लोगों का ऐसा सौभाग्य जीवन में नहीं मिला, हमने जो जीवन पाया ये धन्य हो गया है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कर कमलों से ये काम होने जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाई, सब झंडी दिखाई है ट्रकों को, 11 ट्रकें 3000 मेट्रिक टन चावल जा रहा है। जय श्री राम। कब तक ये ट्रक पहुंच जाएंगे? और 3 दिन में ट्रकें पहुंच जाएंगी। 3 दिन में ट्रकें पहुंच जाएंगी। योगेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये रायपुर छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और अब वो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो खुद भगवान राम के मंदिर दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हम भी वहाँ मंदिर के अंदर
जाकर वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि विष्णुदेव साय मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे ही उन्होंने ट्रकों को रवाना किया और रवाना करने के साथ साथ यहाँ पर खुद वो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये भगवान राम का रायपुर वाला मंदिर है और ये मंदिर वही है जो जहाँ जो उत्तर प्रदेश के पुजारी, अयोध्या के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो भी भगवान राम के दर्शन के लिए, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आई है। तो ये हम और करीब जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ भगवान राम के दर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़े पूजा पाठ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ भगवान राम के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ पूर्व माफ कीजिएगा, उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो राजधानी रायपुर से देखने को मिल रही हैं और भगवान राम का ये रायपुर वाला मंदिर है जहां से ट्रक रवाना किए गए हैं। कई पदाधिकारी जो हैं भगवान राम के मंदिर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री हैं वो भी यहाँ पर राम मंदिर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उन्होंने भगवा गमछा जो है वो पहनाया है। मंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को उन्होंने भगवा गमछा जो है वो पहनाया है। तो ये जो खुशी है यहाँ पर जो पदाधिकारियों की, लोगों की, वो खुशी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिल रही है। और एक बार फिर से जो राइस मिलर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं योगेश अग्रवाल वो भी काफी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के चेहरे पर वो खुशी है और खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य यहाँ पर मिला है। और ये हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और साथ ही साथ अंकुश, आपके माध्यम से तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट लगातार दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से